गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। नारायण 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 नारायण। 12 दिसंबर आनंद रस रत्नाकर। ग्रंथ का नाम है व्यवहार शुद्धि, जिस ग्रंथ में से आज का पृष्ठ लिया गया है। कलकत्ता में परम पूज्य महाराज श्री के प्रवचन श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय यज्ञ दान तप इन को लेकर 7 दिन के प्रवचन हुए थे। तो बाद में जब ग्रंथ का नाम रखना हुआ तो महाराज ने कहा कि इसका नाम व्यवहार शुद्धि, बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है महाराज का। 95-96 पृष्ठ संख्या 95 और 96 में से आज का पृष्ठ। शीर्षक है जो शक्ति सत्संग में है वह दूसरी जगह है कहीं भी नहीं है। तो सत्संग में क्या शक्ति है? परम पूज्य महाराज ने 2-3 दिन पहले बताया था कि एकांत में बैठ जाओ तो जो हमारे मन में पहले से भरा हुआ है वो ही रहेगा। सत्संग में हमको नई नई बातें मालूम पड़ेंगी। तो जो महात्मा या शास्त्र बताएंगे उससे हमारा अज्ञान अंधकार हटेगा। अज्ञान अंधकार जो है अनादि जन्मों से चूंकि ये अंधकार बना हुआ है, तो सत्संगत्वे निसंगत्व भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने बताया कि ये जो अनादि जन्मों से शरीर और संसार का संग है उससे तुम्हारा धीरे धीरे सत्संग करते करते आसक्ति उसमें नहीं रहेगी। निसंगत्वम, अभी आसक्ति कहिए, राग कहिए, ममता कहिए, अहमता ममता, तो ये निसंगत्वम। और जो मोह है, अज्ञान है, तो अभी अभी मैंने बताया अज्ञान अंधकार सत्संग से ही हटेगा। तो निसंगत्वे निर्मोहत्व, अज्ञान हट जाएगा। अज्ञान कैसे हटा? जब ज्ञान आया। तो ज्ञान का शब्द है निश्चल तत्व। बाकी जितना है सब चलायमान है, संसार में सब परिवर्तनशील है, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी नश्वर है। तो निश्चल तत्व क्या है? ठाकुर जी सत्संगत्वे निसंगत्वम निसंगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम। अब वो जो भगवत प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार जिसके लिए व्यक्ति लगा रहता है, तो उसका सूत्र बता दिया शंकराचार्य जी ने कि सत्संग से ही शुरुआत होगी और उसी से उसका पर्यवसान होगा। क्योंकि निश्चल तत्व अगर ठाकुर जी का साक्षात्कार हो गया तो उसी को कहते हैं जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति कहो, मोक्ष कहो, यानी जो भी हमारा लक्ष्य है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मोक्ष को परम पुरुषार्थ बताया। तो परम पुरुषार्थ जो है वो बहुत कम लोगों का लक्ष्य रहता है, पर वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो लोग निकले हैं, जो लोग चाह रहे हैं, तो वही है, उसी का नाम है जीवन मुक्ति। तो एक ही श्लोक में सत्संगत्वे निसंगत्व, निसंगत्वे निर्मोहत्व, निर्मोहत्वे निश्चल तत्व और निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आज के पृष्ठ में परम पूज्य महाराज जी जो बात बताने जा रहे हैं, जो शक्ति सत्संग में है वह दूसरी जगह कहीं भी नहीं है।
तो एक कथा के माध्यम से महर्षि ये बात प्रकट करेंगे। एक कथा आती है विश्वामित्र और वशिष्ठ की। उन दोनों में बड़ी स्पर्धा थी। यानी विश्वामित्र का यही था कि मैं इतना तपस्वी हूँ तो मुझे ब्रह्मर्षि की उपाधि मिलनी चाहिए, और वशिष्ठ जी ब्रह्मर्षि की उपाधि दे नहीं रहे थे, तो देना वशिष्ठ जी को ही था। तो बड़ी स्पर्धा थी। विश्वामित्र ब्रह्मर्षि होने के लिए बड़ी बड़ी तपस्या करते थे और उनको अभिमान था कि मैं ब्रह्मर्षि होने योग्य हूँ, परंतु वशिष्ठ स्वीकार नहीं करते थे। अब कोई निर्णय करे, क्योंकि वशिष्ठ जी तो सर्वेश्वर है नहीं। तो एक दिन दोनों गए शेष भगवान के पास। विश्वामित्र जी ने कहा कि शेष भगवान निर्णय कर देंगे, आप तो हमको ब्रह्मर्षि की उपाधि नहीं दे रहे हैं, तो आप चलिए। वशिष्ठ जी गए उनके साथ और बोले कि महाराज आप निर्णय कर दें, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो खैर वशिष्ठ जी तो बड़े ही हैं, पर ये हमको ब्रह्मर्षि की उपाधि नहीं दे रहे हैं, तो आप निर्णय कर दें। विश्वामित्र जी ने कहा शेष भगवान को। शेष जी ने कहा कि विश्वामित्र, मेरे सिर पर तो धरती का बोझ है, इतना भार सिर पर लेकर मैं न्याय कैसे करूँगा। थोड़ी देर के लिए तुम धरती को अपने सिर पर ले लो। तो शेष भगवान तैयार हो गए न्याय करने के लिए, परंतु ये एक शर्त रखी। अब विश्वामित्र धरती को अपने सिर पर कैसे ले? तो उनके पास तो एक ही तरीका था, उन्होंने अपनी तपस्या को लगाया। बड़े जबरदस्त तपस्वी थे। विश्वामित्र की तपस्या का शास्त्रों में वर्णन है, बहुत गजब। तो तपस्या को ही लगा दिया कि भाई हमारी तपस्या के उसमें ये धरती जो है वो हमारे सिर पे आ जाए, ताकि ये हमको निर्णय दे दें। पर एक क्षण के लिए भी वे पृथ्वी को अपने सिर पर धारण नहीं कर सके। नहीं बना, बात नहीं बनी। शेष ने कहा कि अच्छा वशिष्ठ तुम ले लो। यानी निर्णय तो मैं तब करूँ ना, तुम दोनों में से कोई ये बोझ जो है उसको ले लो। तो ये नहीं ले पाए, तुम ले लो और मैं निर्णय दे दूंगा। तो वशिष्ठ ने कहा कि मैंने जीवन में जितना सत्संग किया है उसमें से एक क्षण के सत्संग का जो फल है वह हम लगाते हैं। उन्होंने तो अपनी पूरी तपस्या को लगाया और वो सिर पर धारण नहीं कर सके विश्वामित्र। और ये क्या कह रहे हैं कि जितना सत्संग किया उसमें से एक क्षण के सत्संग का जो फल है वह हम लगाते हैं। यहाँ रुक जाइएगा, क्योंकि एक क्षण के सत्संग से कैसे होगा भाई, या तो पूरा जितना सत्संग किया वो लगाते। तो महात्मा लोग समझाते हैं कि कल्पना करो किसी गुफा में करोड़ों वर्षों का अंधकार है, यानी उस गुफा में कभी प्रकाश हुआ ही नहीं, अंधेरी गुफा है। तो अब वहाँ कोई प्रकाश ले जाएगा, तो उस गुफा में प्रकाश ले जाने पर वो जो करोड़ों वर्षों का अंधकार है वो क्या कहेगा कि भाई हमको थोड़ा समय चाहिए। भाई करोड़ों से हम यहाँ हैं, करोड़ों वर्षों से, तो कम से कम एक वर्ष या आधा वर्ष या एक महीना। जिस क्षण आप प्रकाश ले जाएंगे उसी क्षण वो जो अंधकार है, भले करोड़ों का अरबों वर्षों का ही क्यों न हो, वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए सत्संग में एक क्षण का अर्थ है कि ये जो सत्संग है उसकी जो चोट लगती है, जो तैयार रहता है व्यक्ति, तो उसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। जैसे मैंने दृष्टांत दिया अनुभवानंद जी का। अनुभवानंद जी ने बताया अपने प्रवचन में कि मोटरसाइकिल
का एक्सीडेंट हो गया। और वो स्वप्न में एक्सीडेंट हुआ और बेचारा जग गया। तो जब जगा तो एक क्षण ही तो लगा और उसने देखा कुछ नहीं है, न मोटरसाइकिल है, न वो जो घायल हुआ वो व्यक्ति है, कुछ नहीं है। तो ऐसे ही ये जो जागृत माया का ठाकुर जी ने बना रखा है, इससे जागने के लिए एक क्षण की ही जरूरत है। सत्संग का जो एक क्षण है तो उस एक क्षण का ही फल है निश्चल तत्वम, निश्चल तत्व जीवन मुक्ति। तो बाकी जो इतना सत्संग इतने वर्षों तक किया स्वामी जी, उसका क्या हुआ? अरे भाई, वो जो किया वो तो इसलिए करना पड़ा ना कि हमारी तैयारी नहीं थी। एक पेड़ है और वो काटना है और उसको समझो कि 100वीं चोट पे वो कटेगा, तो बेचारा जो चोट लगा रहा है 99 चोट लगा चुका। अब वो थक गया तो अपने साथी को दे दिया, भाई अब तुम करो। अब उसने कितनी चोट मारी? एक ही चोट मारी, तो 99 चोटें तो लग चुकी थी। तो ये जो सत्संग में आने वाले हैं, आप देखो कौन आते हैं? कोई नहीं आता। क्यों? क्योंकि अभी जब संसार में हमको आनंद आ रहा है तो वो प्रत्यक्ष आनंद है। सत्संग में तो बताया जा रहा है कि भाई इस आनंद में दुख मिला हुआ है। दुख मिला हुआ है तो क्या है, पूरी दुनिया ऐसे ही जी रही है, हम भी ऐसे ही जी लेंगे। पर महात्मा लोग कहते हैं कि तुम ऐसे जी लो, उसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं है, परंतु अगर तुम्हारे पास रास्ता है, भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, सत्संग दी है ना, महापुरुष दिए हैं। भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने कहा कि ये तीन तो बहुत दुर्लभ है, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रय। मनुष्य शरीर मिलना और उसमें ये इच्छा होना कि भाई हमारा काम हो जावे, यानी कि परम पुरुषार्थ मोक्ष। धर्म अर्थ और काम में तो पूरी दुनिया लगी हुई है, पर मोक्ष के लिए कौन लगता है? कोई नहीं लगता। तो परम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए जो लग गया, तो वो चोटें चाहे पूर्व जन्म की हो, है ना, तो इसमें एक ही चोट में काम बन जाएगा। समझो कि पूर्व जन्म में वो सत्संग नहीं हुआ है, तो इस सत्संग में, इस जीवन में, इस जन्म में सत्संग शुरू कर दिया, तो वो एक क्षण ही है जिसमें अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है। माचिस जलाई और करोड़ों अरबों वर्षों का जो अंधकार है वो दूर हो गया। तो इसलिए यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं कि वशिष्ठ जी ने ये नहीं कहा कि मेरे पूरे जीवन का सत्संग या अनादि जन्मों का। वशिष्ठ ने कहा कि मैंने जीवन में जितना सत्संग किया है उसमें से एक क्षण के सत्संग का जो फल है वो कौन सा क्षण है जिसमें उनको ज्ञान हो गया। तो उसी क्षण का सत्संग का फल, उसीलिए तो ये तो ब्रह्मर्षि है, और ये जो विश्वामित्र हैं वो चाह रहे हैं कि हमको ये है ना ब्रह्मर्षि का ये दे दें, पर इन्होंने तपस्या लगाई, ये तो फेल हो गए। और इन्होंने देखिए क्या चमत्कार होता है, अब तो पृथ्वी उनके सिर पर आए बिना ही ऊपर टिक गई। अब जब ये चमत्कार हुआ, विश्वामित्र जी भी देख रहे हैं, तो शेष जी को निर्णय देना नहीं पड़ा। शेष जी ने कहा कि देखो विश्वामित्र, अब भी क्या निर्णय करने की जरूरत है? तूने अपनी पूरी तपस्या लगाई, तुम नहीं धारण कर सके, और इन्होंने अपने सत्संग का फल, एक क्षण का फल लगाया और ये ऊपर टिक गई, बिना सिर पर आए, है ना, सिर पर आए बिना ही ऊपर टिक गई। तो पूछा विश्वामित्र जी को कि अब भी क्या निर्णय करने की जरूरत है? निर्णय तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो शक्ति सत्संग में है वह दूसरी जगह कहीं भी नहीं है। यानी इस घटना के द्वारा कि शेष जी जिस भार को लेके, इसका अर्थ है कि ये भार वार कुछ है नहीं, ये सब माया का है। तो माया की चीज़ जो होती है वो होती नहीं है ना।
तो जान लो इसको। वो एक्सीडेंट जिसका स्वप्न में हुआ मोटरसाइकिल का, वो जाग गया, तो जागने के बाद वो स्वस्थ हो गया, कोई एक्सीडेंट नहीं। यहाँ जानना पड़ेगा, वहाँ जागना पड़ेगा। स्वप्न से जाग गए, जागृत में आ गए, अपना आनंद में। और जागृत में जो है, इसमें हम कौन हैं, क्या हैं, इसके लिए जानना पड़ेगा। तो जानेंगे कहाँ से? सत्संग में। तो इसलिए शक्ति जो है वो सत्संग की शक्ति कल महाराज जी बताएंगे। कल का पृष्ठ सत्संग को लेकर ही है, मनुष्य का भला केवल सत्संग से, 13 दिसंबर। तो इसमें हम लोग और विस्तार में चर्चा करेंगे। आज अभी महाराज जी जो कह रहे हैं उसको देख लेते हैं। इस कथा के संदर्भ में, यानी जो कथा महाराज जी ने सुनाई है विश्वामित्र और वशिष्ठ जी की, आज की परिस्थिति को देखना चाहिए। यानी ये कथा तो स्पष्ट कर रही है, इसका लबोलबाब क्या है कथा का, कि सत्संग की शक्ति से बढ़कर और कोई शक्ति नहीं। यानी जिससे पृथ्वी का भार, और वो भी पृथ्वी सिर पे नहीं, वशिष्ठ जी को सिर पे नहीं लेनी पड़ी। क्या कहा महाराज ने? कहा कि सिर पर आए बिना ही ऊपर टिक गई। तो अब आज की परिस्थिति में क्या देखें, महाराज जी खुद बता रहे हैं। जो भी आता है वह कहता है कि महाराज हमारे मन में बड़ी अशांति है। यानी सत्संगी लोग भी अशांति बता रहे हैं। तो अब महाराज जी इसका विश्लेषण करेंगे कि सत्संगी को तो अशांति नहीं होनी चाहिए। तो यह मत समझना कि गरीब लोग ऐसा बोलते हैं। व्यक्ति को लगेगी अशांति तो है ना गरीब लोगों के लिए है, बाकी पैसे वालों को काहे की अशांति है। जिनके पास बहुत संपत्ति इकट्ठी है वे लोग गोली खाकर नींद लेते हैं, क्योंकि उनको ऐसे नींद नहीं आती। उनके उद्वेग की सीमा नहीं है। गरीब लोगों की जो है अशांति, उसकी बात छोड़ो। जिनको ठाकुर जी ने सब कुछ दिया है ना, संपत्ति दी है, तो बहुत कठिन है। ब्रजेश कल या परसों आए थे तो बस सुना रहे थे। बोले स्वामी जी प्रॉपर्टी वालों की ये स्थिति थी कि उनको कहें कि बिहारी जी चलो, अरे बोले कि समय कहाँ है। ये स्थिति थी, एक समय ऐसा था प्रॉपर्टी वालों का। तो कहने का अर्थ यह है कि अब जिनको बिहारी जी के जाने के समय नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी का वो जो है पैसा, उसका क्या हुआ? जब नोटबंदी हुई वे लोग गोली खाकर नींद लेते हैं, क्योंकि उनको ऐसे नींद नहीं आती। और अब तो उसके बाद तो और बहुत हालत खराब हो गई। तो कहने का मतलब उनके उद्वेग की कोई सीमा नहीं। अच्छा, उसका थोड़ा सा झलक दे रहे महर्षि। उद्वेग क्यों है? वे कहते हैं कि भाई ने इतना ले लिया, भतीजे ने ये कर दिया, और मेरी पत्नी मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही है, आदि आदि। अब देखो इतनी अशांति क्यों? सीधी बात है, हम इसका विश्लेषण करें कि ये अशांति क्यों बनी हुई है, तो विश्लेषण करने से ये पता लग जाएगा कि उनके मन में जो इच्छा है वह पूरी नहीं होती। सीधी बात है। उनके परिवार के जो लोग हैं वे उनके मन के अनुसार काम नहीं करते। अच्छा, वो जो अशांत है वो क्या समझता है? वे समझते हैं कि मन तो उनका ही है, दूसरे का मन तो है ही नहीं। कैसे महाराज? सुनो, पति समझता है मेरा मन है, और पत्नी का मन ही नहीं है। अथवा पत्नी समझती है, उल्टा कर लो, मेरा मन है, पति का मन ही नहीं है। पत्नी ठीक इससे विपरीत समझती है। तो इस प्रकार
सब चाहते हैं, जितने परिवार के सदस्य हैं, कि अपने ही मन का हमेशा हो, और यही उनकी अशांति का मूल है। अब उसके लिए हमको करना क्या चाहिए, उसको महर्षि यहाँ बता के पूरा कर रहे हैं, क्योंकि कल सत्संग को लेकर ही बताएंगे, उसमें हम लोग विस्तार में चर्चा करेंगे। यह तो ईश्वर के लिए ही संभव है कि हमेशा उनके ही मन का काम होवे। सीधी बात है, ये जो परिवार में हर व्यक्ति चाह रहा है कि मेरे मन की होवे, हो सकता है कभी हो जाए, है ना, पर नहीं भी होती है, तो नहीं होती है तो अशांत हो जाता है। तो अशांति का मूल समझा दिया। तो अब प्रश्न यह है कि हमारे मन की क्यों नहीं होती, उसका भी कारण बता दिया कि भाई अपना मन ही मन है, दूसरे का मन मन नहीं है, ऐसा थोड़ी चलेगा। तो वो जो है सामने वाला, वो अपना बर्ताव कैसे करते हैं, भाई ने इतना ले लिया, भतीजे ने ये कर दिया, है ना, पत्नी मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। ये तो महाराज गृहस्थों की बात कह रहे हैं। महाराज के शिष्य, अब उनका शरीर नहीं रहा, महाराज की सेवा में 30 साल से थे बंबई में। अब जो भक्त हैं महाराज के, और बहुत अनन्य भक्त, यानी वो जो महात्मा है उससे भी पहले से जुड़े हुए हैं, तो उनका तो अपना पूरा अधिकार मानते थे, गुरु जी पे आते थे, सेवा करते थे। तो अब वो जो सेवक है उसको लगे कि भाई देखो, है ना, हमको हमारी सेवा छीन रहे हैं। और दूसरी बात, वो कहे भी तो उनकी माने नहीं। महात्मा जी की वो जो महाराज के शिष्य, कोई ऐसा दबंग होता था, वो परवाह नहीं करते थे, उनको पता था, है ना, कि महाराज कि हम पुराने हैं। अब वो नया व्यक्ति चाहता है कि हम बतावें वैसे करें, तो वही बात चल रही है। बड़ा दुखी हो जाए, कभी कभी बता भी देवे कि भाई आप ऐसा क्यों करते हो, कोई परवाह नहीं, उनको उपेक्षा कर देवे। तो एक बार इतने दुखी हो गए कि हमको कहा कि व्यक्ति का नाम लेके कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं और हमको अच्छा नहीं लगता, और आप ये बात महाराज को बता दीजिए। उनको कुछ संकोच रहा होगा कि भाई हम, महाराज को पसंद भी नहीं था कोई शिकायत। जो सेवा में रहते हैं और शिकायत करते हैं, तो लोग काहे की साधना कर रहे हैं। तो शिकायत राम महाराज को पसंद नहीं था, विशेष रूप से जो सेवा में रहते हैं। तो उन्होंने युक्ति करी कि स्वामी जी बता देंगे, फिर महाराज अपने आप कार्रवाई करेंगे। तो हमने बता दिया महाराज को, बम्बई की घटना है। तो अब वो सोच रहे थे कि महाराज बुलाएंगे हमको, या उसको जो हमारे साथ ऐसे व्यवहार कर रहा है, यानी हमारी बात नहीं मानता। और महाराज तो ये दे रहे हैं, ये प्रवचन में महाराज तो बोल रहे हैं। तो अब वो जो सेवक है, जो भगवत प्राप्ति करने आया है, तो उसकी अब महाराज शिकायत जो हमारे द्वारा हुई, महाराज ने कोई कार्रवाई नहीं की। न तो उनको बुलाया, न उस सेवक को बुलाया, है ना, जिनके प्रति शिकायत थी। और ये बेचारे सोचते रहे कि स्वामी जी ने अगर पूछा, मुझे बता दिया, कि मैंने कहा बता दिया। अब उनको बड़ी निराशा हुई कि उस पर कोई कार्रवाई हुई ही नहीं। अब इनको और ज़्यादा गुस्सा आया, मन ही मन। महाराज गुरु से तो क्या गुस्सा करे। उन्होंने सोचा मैं 30 साल से सेवा कर रहा हूँ, और हमने कोई शिकायत भेजी है, और उस पर कोई, यानी बिल्कुल चुप निर्णय कर लिया कि अब हम सेवा छोड़ के चले जाएंगे। तो बाद में जब वृंदावन आना हुआ, तो वृंदावन में 2-2.5 महीने रहते थे। तो महाराज को बता दिया कि हम, आपका ये वृंदावन का हो जाए, उसके बाद हम चले जाएंगे। सच्ची घटना है। तो
गुरु लोग सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि गुरु को नहीं मालूम है कि क्यों ऐसा निर्णय। उसके पहले भी 1-2 बार वो छोड़ के चले गए थे, पर लौट आए थे। 1 महीने के लिए चले गए, नाराज होके फिर आ गए। तो महर्षि उनकी प्रकृति जानते थे। तो फिर भी पूछा, भाई पूछा नहीं। महर्षि बोले कि नहीं, 30 साल से तुम सेवा कर रहे हो और तुम रहो सेवा में, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने अपना निर्णय बना लिया, क्योंकि महर्षि ने ये नहीं पूछा कि तुम क्यों जा रहे हो। 2-2.5 महीने में कम से कम 3-4 बार ऐसा हुआ, अलग अलग समय पे महर्षि ने उनको समझाया, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना, तुम हमारी सेवा में रहो। एक ही बार ऐसा हुआ, 4थी या 5वीं बार हम भी बैठे थे, महर्षि ने कहा अच्छा तुम हमको ये बताओ कि तुम, क्योंकि वो तो अपनी जिद पे थे कि हम जाएंगे। हर बार समझावे महर्षि, एक बार भी नहीं कहा कि अच्छा हम अपना निश्चय छोड़ते हैं, अब नहीं जाएंगे, एक बार भी नहीं कहा। तब आखिर में महर्षि ने अलग अलग समय पे, तो ये जो मैं घटना सुना रहा हूँ, पूछ लिया कि अच्छा तुम हमको ये बताओ तुम क्यों जाना चाहते। बस जैसे ही महर्षि ने पूछा, तुरंत उन्होंने कहा कि हमने गोविंदानंद जी को बताया भी, गोविंदानंद जी ने आपको बताया, आपने क्या कार्रवाई की। वही घटना बम्बई की जिसको लिए उनको, उनके हृदय में ये था कि हम छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये जो कार्रवाई होती है, ये कोई गुरु शिष्य के बीच में नहीं होती है। वो कोई शिष्य जो है वहाँ कोई कर्मचारी थोड़ी है। अरे वो तो अपने भगवत प्राप्ति के लिए आया है ना, और ये जवाब मांग रहे हैं। तो महर्षि चुप रहे। गुरु लोग कैसे, किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, सुनने लायक है। हम तो वहीं बैठे थे। जब महर्षि कुछ बोले नहीं तो इनकी बन आई, इनको लगा देखो अब ये चुप है, तो थोड़ा उनको अंदर ही अंदर क्रोध का स्वभाव था उनका, कल आया था, क्रोध आ गए। तो कितना ही समझाओ, है ना, व्यक्ति अपने को कहाँ सुधारता है। उनकी बात थोड़ी है, हम सब की यही बात है। पढ़ लेंगे यहाँ पर एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देंगे। तो उनको क्रोध आ गया, तो क्रोध आने से थोड़ी आवाज़ ऊंची हो गई। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या कार्रवाई की। महर्षि चुप है। इन्होंने कारण बता दिया कि हम क्यों जाना चाह रहे हैं, और जब महर्षि चुप लगा गए तो दूसरी बार क्रोध से ऊंची आवाज़ में, उसके बाद भी जब महर्षि नहीं बोले तो तीसरी बार अब और ऊंची आवाज़ हो गई कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने क्या कार्रवाई की। यानी आप तो बार बार कह रहे हैं कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ। उनका भाव ये था कहने का कि वो जो हमारी शिकायत जो हमने पहुंचाई आपके पास, है ना, उनका भाव बता रहा हूँ। वो तो बस इतना ही बोल रहे थे बार बार कि आपने क्या कार्रवाई की। अब तीसरी बार जब उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, तब महर्षि बड़े शांत, कोई कुछ नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, एकदम शांति से क्या कहते हैं। महर्षि कहते हैं, प्रबुद्धानंद, हमको क्या करना था, तुम साधु हो, तुमको सहन कर लेना चाहिए। वहीं विराम हो गया प्रसंग। मैं प्राय जब ये संस्मरण सुनाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि महर्षि के वो जो वाक्य कि तुम साधु हो, तुमको सहन कर लेना चाहिए, ये स्वर्णिम अक्षरों में अपने हृदय में लिखने लायक है, किताब में लिखने लायक नहीं है। नोट बनाते हैं लोग कापी में, महात्मा लोग, हमारा अभी वो सरोज आता है तो बोलते जाओ, लिखते जाता है लिखते जाता है। ये जो शब्द हैं महर्षि के, ये हृदय में लिखने लायक है।
तुम साधु हो, तुमको सहन कर लेना चाहिए। अरे भाई, तुम भगवत प्राप्ति के मार्ग में निकले हो तो ये तरीका नहीं है। गुरु ही तो बताएंगे हमको, अपने अहम को मिटाना है। और यहाँ तो अपने अहम को बढ़ा रहे हैं। कल महर्षि ने बताया ना कि 2 शब्द जान गए, पूजा लेने लगे, पांव धुलवाने लगे। ये कोई सत्संग? वही शीर्षक यही था कि सत्संग का असर क्यों नहीं होता। तो सत्संग का, आज भी सत्संग का ही पृष्ठ है। तो जो शक्ति सत्संग में है, तो 30 साल जो वो सत्संग कर रहा है, तो इसका अर्थ है कि वो नहीं कर रहा है। क्योंकि सत्संग की शक्ति तो ऐसी है कि पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी को स्वामी अखंडानंद सरस्वती बना दिया, है ना। आर्त त्राण जो थे, उड़िया बाबा जी महाराज का पूर्वाश्रम का नाम, वो पूर्णानंद तीर्थ बन गए, उड़िया बाबा बन गए। तो सत्संग की शक्ति कितनी गजब की है। परंतु ये स्थिति यही है। क्या स्थिति है? ये तो ईश्वर के लिए ही संभव है कि हमेशा उनके ही मन का काम होवे। इस वाक्य के द्वारा महर्षि बता रहे हैं कि जो इस मार्ग पे चल रहे हैं उनको कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। मैंने सुनाया, एक्सपेक्टेशन टीयर्स, अपेक्षा रखोगे रोना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस, जो ठाकुर जी ने जैसा रखा है, जैसे रख रहे हैं, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तो ईश्वर खुश हो जाता है जब देखता है कि भाई ये तो सहन कर रहा है ना। संसार में जब व्यवहार करना पड़ेगा तो एक दूसरे को मिलाकर करना पड़ेगा, सहन करनी पड़ेगी। थोड़ी पत्नी की माननी पड़ेगी, थोड़ी पति की माननी पड़ेगी। थोड़ा अपने मन का होगा, थोड़ा पराये के मन का होगा। दोनों में ईश्वर का मन है। महाराज ये नहीं हो पाता है तो महर्षि सूत्र दे रहे हैं कि दोनों में भगवान है। तो इसलिए व्यक्ति को मत देखो। एक्सरे की किरणें बाल और खाल को पार करके और हड्डी की फोटो ले लेती है। वैसे ही सत्संग से हमारी ऐसी दृष्टि बन जावे कि वो व्यक्ति को मत देखो, उसमें परमात्मा है, उस परमात्मा को देखो, है ना। तो ईश्वर दोनों में है। वो कहेगा कि भाई हम ही क्यों देखें परमात्मा को उसमें, वो क्यों नहीं देखें? भाई वो उसकी उतनी अच्छी सत्संग नहीं है, पर तुम्हारी सत्संग तो है ना। इसीलिए विश्वामित्र अब ब्रह्मर्षि क्यों नहीं बन रहे हैं? क्योंकि वो तो तपस्या को ही सब कुछ समझ रहे हैं, है ना। सत्संग की शक्ति को निर्णय दे दिया शेष भगवान ने कि भाई अब क्या बताने की जरूरत है, क्या साफ कह दिया कि अभी क्या निर्णय करने की जरूरत है। तो कह रहे हैं कि जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक बाहरी वातावरण का यह जो प्रभाव है वह हमारे अंतःकरण को छोड़ नहीं सकता। तो सत्संग जब करेंगे तब समझ में आवेगा कि अरे इसमें कुछ नहीं है, ये तो माया का है ना, सच्चा बनाया ही नहीं। अरे इसको तो शास्त्र और गुरु लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि ये तो सब माया का है, सच्चा है ही नहीं, और हम इसको सच्चा मान के सुखी दुखी हो रहे हैं, है ना। तो सच्चा नहीं है वो तो सत्संग से पता लगा। परंतु जब पता लगा तो अब वो जो हमारी श्रद्धा है तो उसमें फिर थोड़ा जीवन में जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक बाहरी वातावरण का ये जो प्रभाव है वह हमारे अंतःकरण को छोड़ नहीं सकता, मुक्त नहीं कर सकता। तो धीरे धीरे जैसे मैंने बताया कि 99 चोट पहले से लगी हुई थी, तो एक चोट में ही वृक्ष कट गया। तो आखिरी चोट जो है उसके लिए पहले जो चोटें हैं वो या तो पूर्व जन्म में लगी हो तो ठीक है, नहीं लगी है तो अब लगानी पड़ेगी। तो वो काम तो एक ही चोट में बनेगा, आखिरी चोट में। भाई 10 रोटी कल्पना करो खा के किसी की भूख मिटती है, तो 10वीं रोटी दे दो उसको, 9 रोटी खाने की क्या जरूरत है? ऐसी थोड़ी है। 9 रोटी खाएगा धीरे धीरे पेट भरेगा तब 10वीं रोटी से भूख मिटेगी। तो ऐसा नहीं है। वातावरण का ये जो प्रभाव है वह हमारे अंतःकरण को छोड़ नहीं सकता, मुक्त नहीं कर सकता। तो इसलिए
महर्षि कहते थे, हरि से लागा रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाई। नारायण 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 नारायण।